हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अपना पूरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उन्हें लिखने का तरीका क्या है। एक बार फिर से देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए उसका एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, देखो जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पहली कंडीशन रहती थी। दूसरी कंडीशन रहती थी कि उसका वेरिएबल, उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए। क्या वेरिएबल? ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तीसरा कंडीशन रहता था कि उसका पावर क्या रहना चाहिए? पावर रहना चाहिए मैक्सिमम 2। ठीक है, सबसे बड़ा पावर 2 रहना चाहिए। तो हमें ऐसी दो इक्वेशंस लिखनी है जो कि क्या रहनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन रहना क्या चाहिए? इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा भी लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इक्वल्स टू, या फिर 9, कोई नंबर लो। ठीक है, एकदम सिंपल चीज लो, नंबर लो, वो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए। ठीक है, अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हमें 6 इक्वेशंस दिए हैं, उनमें से पता लगाना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 में पहला क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। अब पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये पता लगाने के लिए ये भी मैंने आपको बताया था, क्या करना रहता है। पहले चीज कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किससे? जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या होना चाहिए? अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो इन तीनों टेस्ट को पास करना चाहिए। यानी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ रहना चाहिए, वेरिएबल एक रहना चाहिए, पावर उसका मैक्सिमम 2 रहना चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ए यानी क्या रहेगा? नंबर, बी नंबर, सी नंबर रहेंगे, और ये जो एक्स है वो क्या है? एक वेरिएबल है। और मैक्सिमम पावर क्या रहेगा? 2। इसका 2 है, इधर कुछ नहीं है, यानी कि इसका 1 रहता है, और इधर वेरिएबल ही नहीं रहता है। तो इसमें देखो है क्या? हाँ, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहला टेस्ट हो गया पार। अब दूसरा टेस्ट क्या रहेगा? वेरिएबल सिर्फ एक रहना चाहिए। तो देखो एक्स एक्स एक ही वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा टेस्ट भी हो गया पार। अब उसके बाद क्या रहना चाहिए? तीसरा टेस्ट क्या है? पावर 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2। तो तीसरा टेस्ट भी पार किया, यानी कि यस इट इज क्या है? लिखो, यस इट इज ए, इट इज ए, अच्छे से लिखता हूं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन किया। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मैं यहां पर लेता हूं, क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। ठीक है, इसमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या? जनरल फॉर्म। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखकर देखते हैं। वाई स्क्वायर अपनी जगह पे रखो, 5y प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड लाओ, क्या हो जाएगा? -5y। ये 10 माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस में इक्वल्स टू 0। यहाँ सिर्फ 0 बचा। ओके, अब क्या करना है? देखो ये जनरल फॉर्म में है क्या? हाँ, ए यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 रहेगा।
स्क्वायर माइनस 5y क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल पहला टेस्ट हो गया पार। लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है, लेकिन स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की जगह क्या लिया है, y लिया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा टेस्ट क्या है, वेरिएबल एक ही रहना चाहिए, y एक ही वेरिएबल है सिर्फ y। और तीसरा टेस्ट है पावर मैक्सिमम 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2। तो ये क्या है, यस इट इज ऑल्सो ए, लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इससे पहले मैं ये सब मिटा लेता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अब इसे कैसे करेंगे, देखो ये भी क्या है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ, देखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहता है। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर है यानी कि वाई स्क्वायर, ये क्या है बी एक्स आना चाहिए, लेकिन ये क्या है बी एक्स नहीं बन रहा है। तो हम इसको पहले सॉल्व करके क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये वाई स्क्वायर है 1/y, यहाँ पर y डिनोमिनेटर में, हमें डिनोमिनेटर में y चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, y से, y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। देखो y से मल्टीप्लाई किए, इधर भी y से मल्टीप्लाई करो, इधर भी y से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब, ठीक है, प्लस ये y और ये y कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल्स टू, ये क्या है 2y। ओके, क्या हुआ y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। अब इसको क्या करना है, हमें इसको करना है जनरल फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है y क्यूब प्लस 2, ये 2y इधर प्लस में, यहाँ कर माइनस में हो जाएगा 2y प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0 बना, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दिए, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर रहना चाहिए 2 और वेरिएबल क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। तो वेरिएबल y है यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर है 3, यानी कि ये तीसरे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसे पावर 3 हो जा रहा है, 2 से ज्यादा हो जा रहा है। इसके लिए ये क्या रहेगा, नो इट इज नॉट ए, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसका क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम पावर 3 हो जा रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर में x है, तो हमें ये वाला x चाहिए क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 है। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे x से, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये क्या हो जाएगा x कैंसिल, ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल हो गया, बचा है 1 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है -2x, यहाँ आकर +2x बन जाएगा, प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, लिखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म क्या है हमारा, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल x यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है और स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोगों को पूरा लिखना है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से, यहाँ देखो परफेक्ट इक्वेशन नहीं है तो इसको एक अच्छे से इक्वेशन बनाएंगे। कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट को ये के पहले टर्म को दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर इस टर्म को ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे, m मल्टीप्लाइड बाय m, फिर m मल्टीप्लाइड बाय -5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय m, 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, करके देखते हैं। क्या है पहला, m मल्टीप्लाई बाय m, m इंटू m करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है माइनस, माइनस का साइन लो, m मल्टीप्लाई बाय -5 होगा -5m। ओके, फिर इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, क्या है प्लस 2m, 2 मल्टीप्लाई बाय m होगा 2m, फिर 2 इंटू -4 हो जाएगा -10, -10। ठीक है, अब देखो इनका कोएफिशिएंट अलग है लेकिन वेरिएबल सेम सेम है, और वेरिएबल सेम सेम रहता है तो दोनों भाई भाई होते हैं, और भाई भाई रहते हैं तो उनको वो हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, करो इनको सॉल्व, m स्क्वायर एज इट इज प्लस ये -5m प्लस 2m क्या हो जाएगा -3m -10 इक्वल्स टू 0, है ना, इक्वल टू 0 एज इट इज कॉपी हुआ। अब इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, वो और जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इससे कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम पावर 2 है, जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, दो कंडीशन फुलफिल हुए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि वेरिएबल एक ही रहना चाहिए, वेरिएबल देखो x x यानी कि एक ही वेरिएबल है सिर्फ x, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फुलफिल कर दिया कंडीशन को तो ये क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। उसी तरीके से 6 वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी क्या है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m क्यूब। अब क्या होगा, इसमें भी देखो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, और मैक्सिमम पावर हमें कितनी चाहिए रहती है, सिर्फ 2। तो ये क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमें स्टेप्स लिखने हैं। क्या करेंगे, सीधा से पहले कंपेयर लिखो, कंपेयरिंग विथ अच्छे से लिखता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज, कंपेयर करने के बाद देखो पहला कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो गया है, लेकिन ये सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये m क्यूब और ये -3m क्यूब हो जाएगा इक्वल्स प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, m क्यूब है ये, 1m क्यूब -3m क्यूब होगा -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख गया, लेकिन पहला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका वेरिएबल एक ही रहने चाहिए, वेरिएबल भी m है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तीसरा कंडीशन क्या है, पावर 2 रहना चाहिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर देखो क्यूब जा रहा है यानी कि 3 जा रहा है। इसके लिए लिखेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ 6 इक्वेशंस दिए हुए हैं और पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि इन इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहली चीज। उसके बाद बोला है देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, यानी कि हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है हमें, ax स्क्वायर प्लस a b और c की। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a b और c क्या रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस a b c का वैल्यूज लिखना है। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ है स्क्वायर वाला नंबर, ये क्या है, -y स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या रहेगा, प्लस 2y
यहाँ देखो ये माइनस में था, यहाँ अगर प्लस हो जाएगा। ओके, तो मैं इक्वल टू के इस साइड ले आया इस वाई स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने ही साइड में है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में है तो ये क्या रहेगा प्लस टू वाई ही रहेगा। और ये 10 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। तो ए क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1, बी क्या है 2 है, सी क्या है, सी है -10। ओके, साइंस के साथ नंबर्स लिखने हैं, अगर साइन नहीं लिखोगे तो हो जाएगा रॉन्ग। ओके, तो पहला हो गया हमारा सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड, अच्छे से लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब ये क्या है, यानी कि x माइनस वन द होल स्क्वायर, यानी कि x इसका स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा 1, यानी कि हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ये x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये क्या है 2x इक्वल टू के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा हो जाएगा -2x, ये +1 और ये +3 है तो -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है +1 -3, प्लस माइनस होंगे माइनस, बिगर नंबर की साइन आएगा माइनस, ठीक है 3 - 1 होगा 2, बिगर नंबर की साइन यानी कि -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करना है, ए की बी की और सी की वैल्यूज लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -2। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। 3 देखो क्या दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छे से लिखता हूँ x को 5x, यहाँ देखो ये क्या है टोटल, पूरा ब्रैकेट माइनस में है यानी कि इस साइड आएगा ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 माइनस x है ना इक्वल्स टू 0 है। ओके, अब यहाँ देखो ये क्या है +5x, ये क्या है -x, यानी इसके साथ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 रहता है। अब बाई बाई को साथ में लिखो, +5x और -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, +5x और -x क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है 5 - 1 होगा 4 और साइन बड़े नंबर की यानी कि प्लस की साइन, x एज इट इज +3 इक्वल्स टू 0। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करना है, a b और c की वैल्यूज लिखो। ए क्या है, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1, ये क्या है 4 और सी क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको भी क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा 3m² 2m, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा -2m² -9 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से है। तो ये देखो स्क्वायर स्क्वायर सेम टू सेम है। अब ये क्या होगा 3 - 2 हो जाएगा 1, साइन बड़े नंबर की। ओके, 1m², 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यानी कि m²। अब ये क्या बचा -9 इक्वल्स टू 0, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों, क्या रहना चाहिए, देखो a x² है फिर डायरेक्ट c आ गया है ना, c आया है, c के साथ क्या रहता है कोई अल्फ़ाबेट नहीं रहता है, इसमें भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन हमें bx भी तो लिखना है तो क्या करेंगे, देखो m² एज इट इज लिखो, फिर उसके बाद प्लस, देखो इसके बाद कुछ नहीं है ना, bx की जगह कुछ नहीं है तो क्या करो b को एक 0 ले लो, वेरिएबल क्या रहेगा, वेरिएबल जो सेम है वही ले लो है ना, b की जगह एक नंबर ले लिए 0 लेंगे, उसके बाद x की जगह क्या लो, जो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है जो अल्फाबेट है वही अल्फाबेट लेंगे, m है तो यहाँ पर लिख लो 0m, -9 एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो क्या करो, इसका a b और c की वैल्यूज लिखो। ठीक है, a क्या है कुछ नहीं है यानी कि 1,
बी क्या है 0 और सी क्या है -9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 4 हो गया सॉल्व। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यहां लिखता हूं मैं p ब्रैकेट 3 + 6p ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए p को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, p को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 3p, p मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 6, ये प्लस एज इट इज हो जाएगा 6p² है ना, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई है ना, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, 1 6 जा 6, p इंटू पी होगा p² इक्वल्स टू -5 एज इट इज। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये 3p + 6p² -5 है, यहाँ आएगा +5 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर है 6p² ये +3p + 5 इक्वल्स टू 0 है ना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, सबसे बड़ा जिसका पावर रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा जिसका पावर है उसको लिखेंगे, फिर जिसके पास पावर ही नहीं है ना, सबसे बड़ा देखो 2 है पावर, फिर इसके बाद कुछ नहीं यानी कि 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई अल्फाबेट ही नहीं है तो उसका पावर भी नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका ए बी और सी की वैल्यूज लिखो, ए क्या है 6, बी क्या है 3 और सी क्या है 5। ओके, अच्छे से लिखता हूँ 3 और 5। ओके, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर भी 5 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, वो यहाँ करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 9 इक्वल्स टू 13। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, x² - 9 इधर क्या है +13, इस साइड आएगा तो भी ये भी हो जाएगा -13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये x² माइनस माइनस होगा +13 + 9 होगा 22, लेकिन साइन बड़े नंबर की होगा -22 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ax² है ना, ax² है bx + c, डायरेक्ट c है, b है ही नहीं, bx नहीं है तो क्या करेंगे, bx ऐड करेंगे, तो b की जगह क्या लेंगे, हम लेंगे +0 और जो भी अल्फाबेट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है वही अल्फाबेट यूज करो, हो जाएगा 0x, फिर c की जगह c की वैल्यू लिखो -22 इक्वल्स टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद a b और c की वैल्यू लिखो, a क्या है कुछ नहीं यानी कि 1, b क्या है 0 और c क्या है -22। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या करना है, इसमें रूट्स वाला क्वेश्चन पूछा। रूट्स यानी क्या, रूट्स यानी वो होता है जो अल्फाबेट हमारे क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यूज दी हुई रहती हैं या तो हमें फाइंड करनी रहती है। ओके, अगर वो वैल्यूज परफेक्ट रहे, मतलब इक्वेशन को परफेक्टली सॉल्व कर दें, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए तो हो जाता है उसका रूट। ठीक है, तो इसमें देखो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें जो भी वेरिएबल दिया है यानी कि जो भी अल्फाबेट है उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हम क्या करेंगे उस अल्फाबेट की जगह, उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आया तो वो क्या रहेगा, वो वैल्यूज उसका रूट रहेंगी, और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, वो वैल्यूज इसकी रूट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसमें देखो x1 -1 यानी कि x की वैल्यू एक बार 1 लो और एक बार -1 लो, यानी कि इस इक्वेशन को हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है x², अच्छे से लिखता हूँ x² + 4x - 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें पहली बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे 1, यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे 1, यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे -1। ओके, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 5 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 1 ज़ा 4 -5 इक्वल्स टू 0। 1 + 4 होगा 5 -5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। 5 - 5 होगा 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे यस इट इज ए
क्या होगा? यस इट इज ए क्वाड रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, समझ में आया? लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रहे हैं तो ये क्या रहेगा? यस इट इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। और इसमें x की वैल्यू अगर -1 रखे तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 1 जा -1, ठीक है, -5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 4 इंटू -1 होगा -4 -5 इक्वल्स टू 0। 1 एज इट इज, प्लस माइनस होगा -4 -5 इक्वल्स टू 0, है ना। 1 -4 होगा -3 -5 एज इट इज इक्वल्स टू 0। -3 और -5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 + 5 होगा 8 और साइन बड़े नंबर की -8, यहाँ पर है 0। तो यहाँ देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, देयरफॉर ये क्या है? नो, लिखेंगे नो इट इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, समझ में आया? अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे? 2m² - 5m इक्वल्स टू 0। 2 बार सॉल्व करना है इसको भी। 2m² - 5m इक्वल्स टू 0। एक बार m की वैल्यू लेंगे 2, एक बार m की वैल्यू लेंगे 5/2। ओके, फिर 2m की जगह क्या लेना है? 2 का स्क्वायर -5 इंटू m की जगह क्या लेना है? 2 इक्वल्स टू 0। 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होगा 4 -5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। 2 4 जा 8 -10, 8 9 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। ये क्या है? +8, ये -8, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 10 - 8 होगा 2 साइन बिगर नंबर की इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो L यानी कि लेफ्ट साइड और R यानी कि राइट साइड, यहाँ -2 है, यहाँ 0, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? नो इट इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। उसी तरीके से इसमें देखो 2m की जगह क्या लिखना है? 5/2, 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर -5m की जगह क्या लेना है? 5/2 इक्वल्स टू 0। ओके, 2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, -5 5 जा 25 और 2 यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 इंटू 25 यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 हो जाएगा 50, 4 1 जा 4 -25/2। अब क्या करना है इसको? ये क्या है? ये हो गया है फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, अगर वो सेम है तो डायरेक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट, अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम अगर इसको क्या करेंगे? इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों हो जाएंगे सेम। तो 50 को एज इट इज लिखो अपॉन 4 एज इट इज। यहाँ 25/2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये 50/4 माइनस 25 2 जा 50, 2 2 जा 4, ये भी हो गया 50/-4। अब ये और ये सेम टू सेम है, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या? 0। और यहाँ भी क्या है? 0, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, और इक्वल है तो क्या होगा? लिखेंगे यस इट इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखना है। नो है यानी कि ये वाला इट इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर यस है यानी कि ये वाला इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 10x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बोला? देखो इस इक्वेशन में x क्या रहेगा? 3, तो हमें फाइंड करना है k। तो क्या करेंगे? x जहां भी है वहां पर 3 की वैल्यूज रख के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलो करते हैं। k हमें नहीं पता है, एज इट इज रखो, ठीक है। k x स्क्वायर की जगह क्या लेना है? 3 और का स्क्वायर -10 x की जगह क्या लेना है? 3 + 3 इक्वल्स टू 0, +3 एज इट इज, +0 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। ठीक है, k
3 का स्क्वायर क्या है 9 है ना, k इंटू 9 हो जाएगा 9k लिखो, फिर -10 3 ज़ा 30 प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0, ये 9k एज इट इज, -30 प्लस 3 हो जाएगा -27, माइनस प्लस होगा -30 माइनस 3 होगा 27 इक्वल्स टू 0। ओके, ये 9k एज इट इज -27 है, इस साइड आ गया +27 होगा, ठीक है, 0 + 27, k एज इट इज लिखो, 0 + 27 होगा 27, और 9 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आकर डिवीजन में बनेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि k की वैल्यू आई 3। ओके, k की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है।